रात में किससे बात करती थी, रात में कहाँ आती थी, कहाँ जाती थी, इस तरीके के बेहुदा सवालों से बचकर मोहिया मोइत्रा, बसपा के दानिश अली और कांग्रेस के उत्तम कुमार ने एथिक्स कमेटी का वॉकआउट कर दिया। जी हाँ, अभी आपने देखा एक वीडियो जिसमें मोहिया मोइत्रा को दानिश अली और उत्तम कुमार काफ़ी चीखते हुए अंदाज में, यानी काफ़ी नाराज़गी दिखाते हुए एथिक्स कमेटी को छोड़कर बाहर आ गए। उन्होंने कहा चीखते हुए मोइत्रा ने कि क्या महिला सांसद से इस तरीके के बेहुदा बदतमीज़ी के अभद्र सवाल पूछे जाएंगे। उन्होंने अपनी आंखें फाड़ कर दिखाते हुए कहा कि क्या मेरी आंखों में आपको आंसू नज़र आ रहे हैं। वहीं दानिश अली भी काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए, चीखते हुए अंदाज में बोले कि क्या ये बेहूदगी अब इस लोकसभा में एक लोकसभा महिला सांसद के साथ सवालों के नाम पर, पूछताछ के नाम पर उसका उत्पीड़न करती हुई नज़र आएगी। उत्तम कुमार भी काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि लोकसभा में सवाल पूछने के बदले पैसे लेने का आरोप मोइत्रा पर लगा है। मोइत्रा ममता बनर्जी की पार्टी की सांसद हैं, उनका साथ दे रहे हैं दानिश अली और उत्तम कुमार। मामला पैसे के लेन देन के एक आरोप का है, जिसमें मोइत्रा पर आरोप लगा है कि उन्होंने 61 सवाल लोकसभा में पूछे, जिसमें से 50 सवालों में उन्होंने अडानी को और प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की और ये सारा घेराबंदी पैसे लेकर थी। लेकिन मोइत्रा ने कहा कि सारे बेबुनियाद आरोप हैं, उनको घेरने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि उन्होंने अडानी को लेकर सवाल खड़े किए जो कि प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, और ख़ुद प्रधानमंत्री को लेकर सवाल खड़े किए जो अपने आप को सवालों से दूर रखते हैं। जी हाँ, सारा प्रकरण लोकसभा के अंदर का है और अब एथिक्स कमेटी के सामने ये सारा मसला हुआ और तीनों सांसद गंभीर नाराज़गी दिखाते हुए चीखने वाले अंदाज में बाहर आ गए एथिक्स कमेटी का बहिष्कार करके। वहीं एथिक्स कमेटी के लोगों का, यानी कि जो वहाँ पर कमेटी के मेंबर्स थे, अध्यक्ष थे, उनका कहना है कि सवालों से बचकर मोइत्रा इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं। मोइत्रा के एक दोस्त थे, उन्होंने ये सारे आरोप मोइत्रा पर लगाए हैं, जिसकी वजह से आपको ये तीनों सांसद नाराज़ दिखाई दिए। मैं आपको बता देता हूँ कि मसला क्या था। वहीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई थी। वहीं से ये नाराज़ होकर बाहर निकली हैं। इनके साथ दानिश भी थे और उत्तम भी थे कांग्रेस के। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली समिति, जिसकी अध्यक्षता विनोद कुमार सोनकर कर रहे हैं, ने मोइत्रा से पूछा और तलब किया था उनको। इस मामले के संदर्भ में वकील जय अनंत देहदराई और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पिछले दिनों लोकसभा की आचार समिति के समक्ष पेश होकर अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। यानी कि जिन लोगों ने आरोप लगाया था वो भी बयान अपने दर्ज करा चुके हैं। आज मोइत्रा को, दानिश अली को और उत्तम कुमार को बुलाया गया था। उत्तम कुमार और दानिश उनकी सपोर्ट में गए थे कमेटी के साथ। भाजपा सांसद दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को 15 अक्टूबर को लिखे एक पत्र में आरोप लगाया था कि मोइत्रा द्वारा लोकसभा के हाल में पूछे गए 61 सवालों में से 50 अडानी समूह पर केंद्रित थे। उन्होंने शिकायत में कहा कि किसी समय मोइत्रा के करीबी रहे देहदराई ने मोइत्रा और कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के बीच अडानी समूह तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए रिश्वत के लेन देन के ऐसे गंभीर आरोप साझा किए जिन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोइत्रा के आरोपों को ठुकराए हुए पूर्व प्रेमी का झूठ करार देते हुए खारिज कर दिया है। मोइत्रा इन सारे आरोपों को खारिज कर रही हैं। उनका कहना है कि मेरे ऊपर जो आरोप हैं वो बुरे आरोप हैं, गंदे आरोप हैं, झूठे आरोप हैं और इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि मैंने अडानी और प्रधानमंत्री को लेकर लोकसभा में सवाल किए थे और ये लोग नहीं चाहते कि कोई इनसे सवाल करे और ये किसी भी सवाल का सामना करे। फिलहाल हमने देखा कि मोइत्रा, दानिश अली और कांग्रेस के उत्तम कुमार काफ़ी नाराज़ होकर चीखते हुए अंदाज में कमेटी, यानी कि एथिक्स कमेटी के सामने से बाहर आए। अब देखना ये होगा कि सारी जो कहानी है, ये सारा जो प्रकरण है, ये सारा जो अफसाना है, ये कहाँ, किस मोड़ पर इस लोकसभा को, इस एथिक्स कमेटी को और आने वाले दिनों की स्टैंडिंग कमेटी जो भी इसके लिए बनती है उसको कहाँ ले जाते हैं, किस मोड़ पे ये सारा मसला हल होता है जाके। तारिक अजीम, द प्रिंट ऑफ अमरोहा से।